नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में कहां-कहां पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। वो कौन से इलाके हैं जहां पर मानसून काफ़ी एक्टिव है। आने वाले 3 दिनों में क्या-क्या होने जा रहा है, किन इलाकों के लिए वार्निंग है। लेकिन उस सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या हाल है इस समय मौसम का। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी में ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी में कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के ऊपर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मानसून ज़बरदस्त तरीके से मेहरबान है। यानी गुजरात के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 से 72 घंटे के लिए गुजरात के लिए चेतावनी दी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर में घने बादल हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं उत्तरी पंजाब में ज़ोरदार तरीके की क्लाउडनिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमाचल के इलाकों में भी ज़बरदस्त तरीके से बादलों की आवाजाही हो रही है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ओडिशा में भी एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश दर्ज की गई है कोंकण गोवा के इलाकों में। और उधर अगर हम हिमालय की बात करें, खासतौर पर नेपाल की बात करें तो नेपाल के इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। तो आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और किस तरीके से पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, तो आइए नज़र डालते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि किस तरीके से गुजरात के लिए यानी गुजरात स्टेट में 8 से लेकर 10 सितंबर तक यानी आज से लेकर 10 सितंबर तक जोरदार तरीके की बारिश रहेगी, यानी ज़बरदस्त तरीके की बारिश की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी ओवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाके हैं, तो उन सभी जगहों पर अगर हम बात करें तो बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में ज़बरदस्त बारिश देखी जाएगी। और बारिश कम कहाँ पर हो जाएगी? साउथ पेनिसुलर इंडिया में कम हो जाएगी, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में 10 सितंबर तक बारिश कम रहेगी। तो यहाँ पर किन किन इलाकों में ज़ोरदार तरीके की बारिश हुई है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ मराठवाड़ा की बात करते हैं तो जालना और परभणी में 16-16 सेंटीमीटर, औरंगाबाद, नांदेड़, बीड में 13-13 सेंटीमीटर, लातूर में 10 सेंटीमीटर, तेलंगाना में निजामाबाद में 10 सेंटीमीटर की भारी बारिश हुई। गुजरात रीजन की बात करें तो वाकई ज़बरदस्त बारिश हुई। नर्मदा के इलाके में 22 सेंटीमीटर, सूरत 13 सेंटीमीटर, बुलसर, नवसारी में 10-10 सेंटीमीटर, भरूच और दमन में 9-9 सेंटीमीटर, दादर नगर हवेली में 8 और वलसाड़ और डांग्स में 7-7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कोस्टल कर्नाटक में सिराली 9 सेंटीमीटर, उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ 8 सेंटीमीटर, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में 11 सेंटीमीटर की बहुत भारी बारिश हुई है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 7 सेंटीमीटर, कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम की बात करें तो विशाखापत्तनम में 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। इसी तरीके से कोंकण गोवा में रत्नागिरी में 29 सेंटीमीटर की भारी बारिश हुई, रायगढ़ थाने में 12-12 सेंटीमीटर, नॉर्थ गोवा में 9 सेंटीमीटर, मुंबई, सांता क्रूज, पालगढ़ और हरनाई में 8-8 सेंटीमीटर, सुंदुर्ग 7 सेंटीमीटर। इस तरीके की बारिश हुई है। वेस्ट मध्य प्रदेश में धार में 11 सेंटीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नंदुरबार में 15-15 सेंटीमीटर, नासिक में 12, जलगांव 11, धुले 9, इस तरीके की ज़बरदस्त बारिश हुई। उड़ीसा की बात करें तो बालासोर, बारगढ़ और मयूरभंज में 10-10 सेंटीमीटर की भारी बारिश हुई है। तो ये जो पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है, अगर हम उसकी बात करें तो चलिए नज़र डालते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है और किस तरीके की वार्निंग है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है लो प्रेशर बना हुआ है साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और नेबरहुड में, और इसी के साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो मिडिल ट्रोपोस्फियर तक जा रहा है और इसकी वजह से ये कहा जा सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूवमेंट होगा लो प्रेशर एरिया का। और इसी के साथ यहाँ कहा जा सकता है, फोरकास्ट दी गई है, क्या कहा गया है, फेयरली वाइड स्प्रेड रेन, यानी कोंकण गोवा, गुजरात और कोस्टल कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश होगी। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 12 सितंबर तक, यानी 12 सितंबर तक, चाहे वो गुजरात हो, कोंकण गोवा हो, कोस्टल कर्नाटक हो, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की भी बात कही गई है कोंकण गोवा और कोस्टल कर्नाटक में 12 सितंबर तक। गुजरात में 8 से 11 सितंबर के बीच में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में भी 8 और 9 तारीख को जोरदार बारिश की बात कही जा रही है। साथ ही साथ गुजरात स्टेट में
एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी बात कही जा रही है 8 और 9 तारीख को। गुजरात की बात यहाँ हो रही है, साथ ही साथ कोंकण गोवा में भी यही स्थिति है। और इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो ज़्यादातर इलाकों में हम कह सकते हैं 12 सितंबर तक जोरदार तरीके की बारिश, कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे, कहीं कहीं पर जो भारी बारिश भी देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 8 से लेकर 11 सितंबर तक कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट राजस्थान में 9 से और 11 तारीख को, 9 से लेकर 11 तारीख तक हम कह सकते हैं जोरदार बारिश देखी जाएगी। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 8 से 12 सितंबर के बीच में जोरदार बारिश रहेगी। इसी तरीके से उत्तराखंड और ईस्ट राजस्थान में 9 से 11 सितंबर के बीच में बारिश देखी जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर अगर हम मौसम विभाग ने जो मैप जारी किए हैं उसके हिसाब से देखें तो अगले 24 घंटे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कोंकण गोवा के इलाकों के साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए रेड अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर 9 तारीख के लिए भी गुजरात के लिए रेड अलर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज है और उत्तराखंड के लिए बात करें तो ऑरेंज अलर्ट है। इसी तरीके से गुजरात के लिए 10 तारीख में भी हम कह सकते हैं ऑरेंज अलर्ट है और पूर्वी राजस्थान में भी और उत्तराखंड में भी। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख में हम कह सकते हैं कि गुजरात में थोड़ा बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कोंकण के इलाकों में और पूर्वी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरीके से उत्तराखंड में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ये स्थिति अभी की है, लेकिन इसमें बदलाव आने की संभावना भी है। और किस तरीके से अगले 24 घंटे में किन किन इलाकों में बारिश होगी, अगले 24 घंटे की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मुंबई से लेकर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में खास तौर पर एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश होगी, यानी भारी से बहुत भारी बारिश गुजरात स्टेट में होने जा रही है। साथ ही साथ इस इलाके, इस पूरे मैप में अगर आप देखें तो जहाँ पर ब्लू है वहाँ पर भारी बारिश, जहाँ ग्रीन है वहाँ हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश, जहाँ येलो है वहाँ पर कहा जा सकता है कि हल्की बारिश की संभावना है। तो जहाँ ज़्यादा भारी बारिश होनी वहाँ हम जम्मू रीजन को भी गिन सकते हैं, जम्मू रीजन में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसी तरीके से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश है और उत्तराखंड में रह रहकर बारिश होती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश है और राजस्थान में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना देखी जा रही है। इसी तरीके से इसके बाद की अगर हम बात करें, यानी 10 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में बारिश भारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ में उत्तराखंड के इलाकों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। और 11 तारीख की भी बात कर लेते हैं। 11 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान में बारिश बढ़ जाएगी, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ कोंकण के इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी और गुजरात के एक बड़े इलाके में बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के इलाकों में हम कह सकते हैं भारी बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश चालू रहेगी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में और एक बड़े इलाके में आप देखिए किस तरीके से देश के एक बड़े इलाके में 11 तारीख को काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो कम दबाव का क्षेत्र है उसकी वजह से लगातार रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा और 11 तारीख को एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिसकी वजह से मानसून में और ज़्यादा तेजी आएगी। यानी आने वाले दिनों में, आने वाले 10 दिनों में मानसून में कोई कमी नहीं आने जा रही है। तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।